चलिए अगला पढ़ते हैं बच्चों। अगला करंट अफेयर्स है प्रलय मिसाइल सक्सेस। इंडिया का सेल्फ रिलायंस बनाने जा रहा है प्रलय मिसाइल। अब प्रलय मिसाइल सक्सेसफुल हो चुका है भाई साहब, प्रलय मिसाइल सक्सेसफुल हो चुका है भाई साहब। आइए इसको पढ़ते हैं। प्रलय मिसाइल लॉन्च हुआ है जुलाई में, डीआरडीओ ने इसको कंडक्ट किया। बैक टू बैक इसकी टेस्ट फ्लाइट की गई है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड उड़ीसा से। टेस्ट वैलिडेट करता है मैक्सिमम एंड मिनिमम रेंज कैपेबिलिटीज एंड पिन पॉइंट एक्यूरेसी। 500 किलोमीटर तक जाके भी घात कर सकता है और तुम्हारे पास आके भी तुम्हें मार सकता है। कितना प्यारा है। दूर का दुश्मन पास का दुश्मन दोनों निपटाता है। ये तो जगत नहीं आ रहा है। आइए आगे ठीक। मिसाइल इज रेडी टू बैटल फील्ड डिप्लॉयमेंट स्पेशली अलोंग एलएसी एंड एल्स। तैयार है, डिप्लॉयमेंट कर दो भाई साहब, उड़ा के मारो। आई वैल्यू ओनली 2 कंट्रीज कंबोडिया एंड थाईलैंड। इनको भी ट्रंप ने कहा कि तुम्हारे साथ व्यापार नहीं करेंगे। हमने ठीक सीज फायर, 4 घंटे बाद फिर से अटैक कर दो। कह रहे जो करना कर लो, हम तो मारेंगे। ऐसी कंट्री होनी चाहिए। थाईलैंड ने कहा देखो इन्होंने उल्लंघन किया, कह रहे तुम्हारी ऐसी तैसी और मारो साल को। ऐसी कंट्री हो तो मजा आता। इंडिया कुछ करती नहीं, वहां से ड्रोन आ रहे थे तब भी अरे हमने तो सीज फायर मान लिया, हम नहीं लड़ेंगे। इतने भी मीठे मत बनो कि कोई भी आ जाए और तुम उठा ले। थोड़े ताकतवर बनो, गिरा के मार पाओ। याद रखना, एक कमजोर होता है, एक एवरेज होता है, शेर होता है। शेर की वैल्यू ज्यादा है ना इस दुनिया में। जो सबसे कमजोर है उसके साथ प्रॉब्लम क्या आपको पता है? कमजोर के साथ समस्या क्या है, कभी सोचा है? एक शेर है, एक कुत्ता है और एक खरगोश है। बहुत छोटा सा एग्जांपल दे दो। एक पुरुष खरगोश जैसा होता है, कुत्ते जैसा होता है, एक शेर जैसे होता है। आप किसको पसंद करोगे? खरगोश के साथ क्या है? अब एक आदमी पतला दुबला सा खड़ा हो, कोई कान खींच रहा है, कोई इसको लात मार रहा है, कोई पका के खा जा रहा है। अब वो रात बाहर खूब सुन रहा है, सबकी गालियां सुन। खरगोश है, मार सकता नहीं, ताकत है नहीं, ना मेंटली ना फिजिकली, एकदम टिंगू सा है, कुत्ते पे घर जाता है। अब घर पे उसकी बीवी बच्चे होते हैं या जो उससे कमजोर होते हैं, उन पे गुस्सा उतारते हैं। तो समाज में भी उसने अपनी इज्जत गिराई, समाज भी उसको नहीं पसंद करा, घर में भी उसने अपनी इज्जत गिराई। पहला खरगोश हो गया। दूसरा होता कुत्ता, दूसरा इंसान की प्रजाति कुत्ते की। ठीक, वो क्या करता है? वो अपने इलाके का शेर है, बाकी जगह पूछ दबा के भागता है, कहता है मेरी गली में मिल। दूसरी प्रजाति देखिए ना, बेटा मेरे मोहल्ले में आके मिलना, बिकॉज ही इज अ डॉग। उसके साथ क्या समस्या है? वो गली में तो शेर है, गली के बाहर भी कुत्ता है, घर में भी कुत्ता है, दोनों जगह मार खाता है। तीसरा होता है शेर, बाहर भी ऐसे बैठा है, किसी की औकात है उससे कुछ बोल दो, और घर में भी शेर बन के बैठा। उसका जीवन होता है सबसे ज्यादा संतुलित। तो इस जीवन में 3 प्रजातियों में यदि आपको कुछ बनना है तो शेर बनो। टीपू सुल्तान ने क्या कहा था? मुझे एक दिन मंजूर है जीना शेर की तरह, ना कि भीड़ की तरह 100 साल में मियाना। तो उसने कहा मैं जीवन का एक दिन बर्दाश्त करूंगा पर मैं शेर की तरह रहूंगा। ये याद रखना जीवन में। चलो आगे। ठीक, अब इससे कहां से किया है बेटा? 2 सफल मिसाइल परीक्षण कहां से किया है? एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से। इसके बाद फीचर्स क्या हैं प्रलय मिसाइल के? पहला है क्वासी बैलिस्टिक एंड सॉलिड प्रोपेलेंट है। क्वासी बैलिस्टिक है मतलब बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, छोटी बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक, बहुत ऊपर नहीं जाएगी। इसके बाद रेंज 500 किलोमीटर तक, पेलोड 500 से 1000 किलो ले जा सकता है, स्पीड वेलोसिटी 6.1 मैक तक, साउंड की 6 गुनी से ऊपर जाती है, मतलब सट। आपको क्या हुआ पता? सामने लगाया तो रडार इसे पकड़ भी नहीं पाएगा, फायदा हो गया हमको। मोबाइल लॉन्चर कौन सा? पहला ततरा और दूसरा अशोक लेलैंड प्लेटफॉर्म। बढ़िया, लेके जाओ, ऐसे हाथ से दागो धाएं, खत्म लो। ठीक, मजा आई। इसके बाद गाइडेंस आईएनएस है ना, डिस्मैक एंड रडार इमेजिंग। इसके बाद मैनोवबिलिटी क्या है? मिड एयर ट्रैजेक्टरी चेंज। हवा में ही अचानक से तुमने कहा ना 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 इसको नहीं मारना, इसको मारना है, चेंज कर देगा रास्ता। कहेगा जी साहब कोई दिक्कत, आप बताओ तो किसको मारना है, और बगल वाले को मारना है, बगल वाले को मारना है, आप बस बता दो भी रास्ते में है, दाएं बाएं इधर नीचे हम जा सकते हैं, क्लियर कर दो। तुमने कहा अच्छा रुको सोच के बताते हैं, तब तक हवा में लटकेगा नहीं, जो पहला टारगेट था वहां पे पहुंचता रहेगा। ठीक,
इसके बाद डेवलपर्स डीआरडीओ लैब्स, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, बीएल एंड एमएसएमई इसका हिस्सा है। ठीक, अब बात आती है ये किसको काउंटर करेगा। ये चाइना के DF-12, उनका एक मिसाइल सिस्टम है DF-12, उसको कंपीट करता है, और पाकिस्तान का नासर को, DF-12 और नासर को कंपीट करता है। ठीक है, इनेबल्स नॉन न्यूक्लियर डिटरेंस विद हाई प्रिसिजन, नॉन न्यूक्लियर वेपन्स ले जाने के लिए सटीकता के साथ जाने वाला है वेपन है। फॉर्म्स इंडियाज प्रपोज्ड इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स, ये क्या करता है, इंडिया की खुद की इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स में से एक है। हमारी कौन सी है, निर्भय, पिनाका एंड ब्रह्मोस। कौन सी है, निर्भय, पिनाका एंड ब्रह्मोस। ठीक, हमारे और मेक इन इंडिया कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, पहला LCA तेजस है, लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस है। इसके बाद अर्जुन है ना, MBT है, मेन बैटल टैंक फॉर आर्मी है। फिर इसके बाद ATAGS है, एडवांस टावर्ड आर्टरी गन सिस्टम है। फिर आकाश मिसाइल है। इसके बाद ALH ध्रुव एंड LUH है, हेलीकॉप्टर्स हैं। फिर INS विक्रांत है। इसके बाद प्रोजेक्ट 75-1 है, AIP पावर्ड सबमरीन्स हैं। इसके बाद ULPGMV3 है, लॉन्च प्रिसाइशन मिसाइल्स विद मॉड्यूलर वॉरहेड्स, UV, जिसका अभी हमने रिसर्च की थी 2 दिन पहले पढ़ा था। ये मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है। इस टेबल को एज इट इज याद कर लेना, एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसको आपको सेल्फ नोट्स 20-20, 50-50 वर्ड के बना के रखने हैं, क्योंकि मेंस और प्री दोनों के लिए जो है इन सारे प्रोजेक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए अगर आपको एग्जाम देना तो। ठीक, इसके बाद खर्चा भाई साहब हमारा क्या है, इंडिजीनियस प्रोडक्शन है 1.27 लाख करोड़ का। डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं 23,622 करोड़ के। एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है USA, फ्रांस, ठीक है, और आर्मेनिया। टारगेट है कि 2029 तक हम पूरा कर दें, और हमें 3 लाख करोड़ का प्रोडक्शन करना है, और इसमें से 50,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करना है। हम बाहर बेचेंगे भी, अपने पास ही नहीं रखेंगे। थैंक यू फॉर योर मिसाइल लेवल सपोर्ट। होप प्रिसिशन के साथ आपको चीजें समझ में आई होंगी। यदि नहीं आई तो कृपया अपने GPS को एक्टिवेट करें और राइट डायरेक्शन में आए, अन्यथा एग्जाम निकल जाएगा, आप प्रिसिशन टारगेट का भी हिट नहीं कर पाओगे। हमेशा मिसाइल की तरह कार्य करो, एकदम प्रिसाइज टारगेट पे हिट करो कि ये मेरा टारगेट है, सट सट सट, रोज उंगली मारो उसको। सुबह शाम तक एक IAS लिखा था, रोज सट सट उस पर मारा करो, उसके बाद पढ़ा भी करो, सिर्फ वही ना करते रहना। Then you will become a sharpshooter. You will kill all IAS officers. वो नहीं करना, IAS बनना है। अपने सपने को रोज हिट करो, मुझे IAS बनना है, मुझे IAS बनना है, मुझे IAS बनना है, मुझे IAS बनना है। बन जाओ। बनना कौन सी बड़ी तोप है, पढ़ना ही तो होता है।